नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है प्रिया की, शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि प्रिया ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती है, आई जस्ट लव यू मैम, आई लव यू टू, थैंक यू मैम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। सच्ची, अरे क्या बात है। आई लव यू, थैंक यू। आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। एक और सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितनी खुश हूँ। आप मानोगे नहीं, आज से कुछ महीने पहले तक मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं खुद को ख़त्म भी कर लेना चाहती थी। मैम, आज से 4 महीने पहले मेरी एंगेजमेंट किसी वजह से टूट गई थी और मेरी जॉब भी चली गई थी। मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंगेजमेंट टूटने के बाद भी मैं उनको भुला नहीं पा रही थी, लेकिन हम दोनों की बात पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गए थे। तब भी मैं उन्हीं से प्यार करती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब भी चली गई थी, सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने आपकी वीडियो को देखना शुरू किया। सच में मैम, मेरी लाइफ बदलने लगी। जैसे आप हमेशा बोलती हैं, सेल्फ लव करो। सच में मैंने वही करना शुरू कर दिया। पहले मैं कभी भी अपने बारे में इतना नहीं सोचती थी, अपने थॉट्स के बारे में इतना नहीं सोचती थी, ध्यान भी नहीं देती थी। फिर बस मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया। मैंने अपने पार्टनर को भी लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। सच में मैम, जो इंसान मुझसे बात तक नहीं करता था, मुझसे नफरत करता था, कभी मेरा कोई स्टेटस तक वो नहीं देखता था, मुझे खुद आगे से मैसेज भी नहीं करता था, अब वो मुझे मैसेज करने लग गया था। मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ जादू जैसा होने लगा। मुझे जो चाहिए था वैसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत हद तक सब कुछ अच्छा हो रहा था। वो मुझसे बात कर रहे थे एज अ फ्रेंड, और एक अच्छे फ्रेंड की तरह से हमारी बातचीत बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जादू वाली प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ मैम। मैं क्लीम मंत्रा का जाप भी करती हूँ और ये सब करते हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं। जो मुझे चाहिए अब मैं उसे प्रेजेंट में सोचती हूँ। अभी नहीं मिला था और क्या बाद में भी नहीं मिलेगा, तो मैंने ये सोचना शुरू किया, ये मिल गया है। जॉब और प्यार। फिर मैं यही सोचती रही, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मेरे मन में आया जॉब। तो जॉब के लिए मैंने सबसे पहले टेक्निकली 369 जो आपने बताई थी, और मैंने वो की। उससे सच में जादू ही हो गया। 15 ही दिन हुए उसको करते हुए, मेरी जॉब भी लग गई। जॉब लगने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। मैं अपने पार्टनर को याद ना करूं, इसके लिए मैं पूरी तरह से अपने काम में बिजी रहने लग गई, जो लेट गो के बारे में आप बताते हैं। रात को भगवान जी से बस मैं इतना ही बोलती थी कि बस आपने तो सब कुछ कर दिया है, अब एक और विश है, मुझे पता है कि वो भी पूरी हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यही रोज बोल करके मैं सो जाती थी। सच में जादू हो गया। मेरे पार्टनर का कॉल आया। 4 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, और पहली बार ऐसा कॉल आया जिसमें हमने पूरी बातें की। उन्होंने सॉरी तक कहा मुझे, और मुझे ये कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैम, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी ड्रीम जॉब, मेरा ड्रीम पार्टनर, सब कुछ मुझे मिल गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम। ओह, कितनी प्यारी वाली बात है। देखिए, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिश्ता टूट गया है, इनकी भी एंगेजमेंट टूट गई थी, सामने वाला तो नफरत कर रहा था, नफरत कैसे प्यार में बदली। यहाँ गणित है सेल्फ लव का। ये सेल्फ लव पर आई, क्योंकि जब उससे दूरी हो गई थी, अपने थॉट से दूरी हो गई थी, अपने वाइब्रेशन से दूरी हो गई थी, अपने आप को समझने से दूरी हो गई थी, तो सामने वाले इंसान ने भी दूरी बना ली थी। यही होता है रिश्ते में। जहाँ सेल्फ लव खत्म होता है, वहाँ वो जो दूसरे इंसान वाला लव होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव की बात क्यों करती हूँ, इसीलिए करती हूँ। अगर आप अपने आप से करते हैं प्यार, तभी आप अट्रैक्ट कर पाते हैं प्यार। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिया ने क्या किया, खुद से प्यार करना शुरू किया। अब जो दूसरी चीज, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो 2 ऑप्शन सोचते हैं कि क्या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टनर या जॉब, तो इन्होंने क्या चुना, जॉब। पार्टनर भी चुन सकती थी, लेकिन इन्होंने पहले चुनी जॉब। क्यों? ताकि ये बिजी रहें, लेट गो कर सकें, और ये बिजी हो गई।
नॉर्मली क्या होता है कि जॉब भी आपने करनी शुरू कर दी, बट वो जॉब में भी सारा दिन वो पार्टनर जो है आपके दिमाग पर छाया हुआ है। इसीलिए प्रेजेंट में रह करके आप अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दें, ताकि उस चीज को आप अपने दिमाग में से निकाल पाएं। अट्रैक्ट कर लिया ना इन्होंने, सेम पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर लिया, ड्रीम जॉब को भी अट्रैक्ट कर लिया, सारी चीजें बढ़िया हो गई। एंगेजमेंट टूटने के बाद में भी उसी इंसान से शादी हो रही है। यही होते हैं मिरेकल्स, यही है लेट गो की ताकत, यही है सेल्फ लव की ताकत। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव पर लेकर के आते हैं तो आपकी जीत पक्की 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 है। ठीक है, अपने आप से किया करो ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर पाओ ढेर सारा प्यार। टाटा।